आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे अप्लाइड फिजिक्स। आपके CGPSC प्रिंसिपल वर्ग के अंतर्गत जो सिलेबस दिए गए हैं अप्लाइड फिजिक्स के, उन टॉपिक को हम इस वीडियो में डील करेंगे। आपको स्क्रीन में दिख रहा है अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस। उसके फर्स्ट टॉपिक 11 नंबर का टॉपिक देखिए, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मीन्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इससे पहले ऑटो कैड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, साथ ही अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट 1 अपलोड कर दिए गए हैं। वह नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वह सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसके सभी वीडियो के PDF प्राप्त करना है तो उसके डिटेल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया है, जहां से आप वह सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बना था उसके सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बीच में इसके ना करें। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि अभी जो इसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए इस फर्स्ट टॉपिक से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, वो सभी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका सिलेबस इस प्रकार है फिजिक्स का। ठीक, मौलिक इकाई, व्युत्पन्न इकाई, इकाई प्रणाली, SI इकाई, उनकी उपयोगिता और अंकन, बेस SI यूनिट, प्रणाली, संकेताक्षर, वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत, स्क्रू गेज और स्पीडोमीटर का सिद्धांत, अदिश और सदिश राशियाँ, अदिश का रिप्रेजेंटेशन, सेक्टर के प्रकार, वेक्टर का योग एवं घटा। ठीक है, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके जो यहाँ से लेकर वेक्टर और स्केलर वाले जो टॉपिक है उसको हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स में कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो में इस वेक्टर स्केलर के जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है वह इस टॉपिक में अभी हम कवर नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे मैथमेटिक्स वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा, वहाँ पे उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी हम वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और इसी टॉपिक से हो सकता है कि इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन लेना है फर्स्ट यूनिट से, उसके क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में टोटल 10 टॉपिक दिया गया है। तो हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन लिया था पिछले बार, PSC भी इस बार 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से लेगा, एक यूनिट से। तो हो सकता है कि वेक्टर स्केलर से इस बार क्वेश्चन बन जाए, एक तो फंडामेंटल यूनिट से, डायमेंशन से, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी से। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन से वो सभी हम आगे देखेंगे। और इसके PDF जो वेक्टर और स्केलर है उसके PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। फर्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मूल इकाइयाँ। जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए दिया गया है, मूल इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, उन सभी मूल इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयों का समझाइए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स होते क्या हैं? इंट्रोडक्शन। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपेरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक ट्रिक आर्बिट्रेरली chosen internationally accepted reference standard called unit। मीन्स जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको किसी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड यूनिट है उनके साथ कंपैरिजन करना यूनिट्स कहलाता है। जैसे कोई लंबाई हो गया, किसी चीज़ को हमको नापना है ना, मेज़र करना है, तो उसको एक स्टैंडर्ड जो लेंथ का जो यूनिट है उसके साथ मेज़र करना, उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो लेंथ के लिए क्या है उसका यूनिट? मीटर। ठीक है, तो किसी एक छड़ को लेते हैं, उसको हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया है उससे कंपेयर करके, जैसे आप बाज़ार में जा रहे हैं, जैसे आप शक्कर ले रहे हैं, चीनी ले जा रहे हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा।
उस फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ मेज़र कंपेयर करके जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उतना क्वांटिटी वो देता है। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर और अ न्यूमेरिकल मेजर accompanied बाय अ यूनिट। बोलना क्या चाह रहा है, जो फिजिकल क्वांटिटी आप जितना जो चाह रहा है उसको जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके साथ कंपेयर करके आपको दिया जाता है एक मात्रा में। Although the number of physical quantities appear to be very large, we need only a limited number of units for expressed all the physical quantity। ये हो सकता है कि कभी जो फिजिकल क्वांटिटी आपको चाहिए वो बहुत बड़े मात्रा में होती है, मगर हम इन सभी को एक छोटे फिजिकल क्वांटिटी के रूप में उसको एक्सप्रेस करते हैं। सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर। फिर इसी प्रकार क्या है, जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर। जब हमको छोटे मेज़रमेंट करना होता है तो सेंटीमीटर या मीटर का यूज़ करते हैं, और बड़े फिजिकल क्वांटिटी की मेज़रमेंट करना हो तो किलोमीटर या किलोग्राम, ठीक है, इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी जो छोटे क्वांटिटी और जो बड़े क्वांटिटी है वो सभी रिलेटेड होते हैं विथ वन टू अनदर ईच अदर। The unit for the fundamental for base quantities are called fundamental। जो बेस क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है, और बेस यूनिट्स बोला जाता है, या हिंदी में बोला जाता है हम लोग को मूल इकाई। और इसी फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करके जो नया डेरिवेट यूनिट डिराइव किया जाता है उसको बोलते हैं डिराइवेड यूनिट्स, या हिंदी में मूल इकाइयों का यूज़ करके जो नया राशियाँ बनती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। द यूनिट फॉर द फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल आर बेस यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड अस कॉम्बिनेशन। The physical quantity can be expressed as the combination ठीक, यहाँ पे इस लाइन को देखिए। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड अस कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। सच यूनिट्स ऑब्टेन फॉर द डिराइवेड क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइवेड यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके जो क्वांटिटी डिराइव किया जाता है उनको बोलते हैं डिराइवेड यूनिट। इसी डिराइवेड यूनिट का हम डायमेंशन फार्मूला में आगे देखेंगे। उसी डायमेंशनल फार्मूला से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस वीडियो के आगे हम उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बेसिक्स फार्मूलेज भी आगे वीडियो में दिया गया है। अ कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट्स बोथ द बेस यूनिट्स एंड द डिराइवेड यूनिट्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो बेसिक यूनिट्स है, जो बेस यूनिट्स है, और डिराइवेड जो यूनिट्स है, उन सभी को सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। द इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम में एक यूनिट्स दिया गया क्योंकि हर एक दुनिया के हर एक वर्ल्ड में नाप तौल की अलग अलग इकाइयाँ होती है, ठीक है। उसका बेसिस क्या है देखते हैं, वो कौन सी यूनिट्स है। इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेयर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। स्टार्टिंग में डिफरेंट कंट्रीज के जो वैज्ञानिक होते थे, साइंटिस्ट होते थे, वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज़ करते थे चीज़ों को नापने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे थ्री सच सिस्टम, थ्री जो तीन मेन जो सिस्टम्स है मेजरमेंट के, वो है पहला CGS सिस्टम, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेकंड है द APS आर ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम। APS को बोला जाता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये जनरली ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश बोले तो इंग्लैंड में। एंड MKS सिस्टम वेयर इज यूज एक्सटेंसिवली टिल रिसेंटली। MKS जो सिस्टम है वो एक्सटेंसिवली अभी यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली।
द बेस यूनिट फॉर लेंथ मास एंड टाइम इन दिस सिस्टम वेयर अस फॉलोस। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, इन सीजीएस सिस्टम they were centimeter, gram and second respectively. In APS system, they were foot, pound and second respectively. In MKS system, they were meter, kilogram, second and respectively. The system of units which is at present internationally accepted for measurement is the, ठीक है, the system of units which is presently internationally accepted for measurement is the system internationally units is called SI units, is called SI units। इंटरनेशनली एक यूनिट्स को एक्सेप्ट किया गया ताकि दुनिया में हर एक कोने पे एक ही मेज़रमेंट का उपयोग किया जा सके। जैसे हम अभी भारत पे हैं तो भारत के हर एक कोने, हर एक शहर पे एक ही किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक ही यूनिट का उपयोग किया जा सके, ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं तो हमको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसी प्रकार जब हम अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई लेन देन में कोई समस्या ना हो, ऐसे करके इंटरनेशनल यूनियन ने एक इंटरनेशनली यूनिट का प्रेजेंट किया जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। इसी एनआईएसआई यूनिट्स को पूरे दुनिया भर में यूज़ किया जाता है। द एसआई विथ स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल, यूनिट एंड एब्रेविएशन डेवलप्ड फॉर द ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइट्स इट मेजर द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर in 1971 were recently revised by जनरल। ठीक, ये तो हो गया उसके। हमको सिर्फ इतना जानना है बेसिक क्या है, इसके मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम अच्छे से देखें। तो वो जो इंटरनेशनली जो 7 एसआई यूनिट्स दिए थे वो कौन है, वो कौन कौन से है, जो बेसिक 7 एसआई यूनिट्स है वो ये है। इसी एसआई यूनिट्स का हम जो 7 स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। इंटरनेशनल संगठन ने ये 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए, इसी के बेसिस पे अनदर डिराइव्ड जो सिस्टम है उसको हम आगे ड्राइव करेंगे। सामने स्क्रीन पे दिख रहा है लेंथ, जो बेस क्वांटिटी है लेंथ का यूनिट्स क्या होता है, नेम, मीटर, सिंबल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटी वो इस प्रकार है। लेंथ का मेज़र किया जाता है मीटर में, उसका सिंबल एम, मास को रिप्रेजेंट किया जाता है किलोग्राम में, उसका सिंबल है केजी। टाइम को मेज़र किया जाता है सेकंड में, इसका सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक को मेज़र किया जाता है एम्पियर में, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको मेज़र किया जाता है एम्पियर में। टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है केल्विन में, जिसका सिंबल लिखा रहता है के फॉर केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र किया जाता है मोल में, जिसका यूनिट्स है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है कैंडेला में, जिसका सिंबल है सीडी। ये जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट्स है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी के बेसिस पे जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी, जो डिराइवेड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको इसके बेसिस पे डिराइव किया जाता है। वही हमारे आगे वीडियो में इस सिलेबस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको हम आगे वीडियो में उसका सॉल्यूशन किस प्रकार क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गया। इन यूनिट्स ये फिजिकल क्वांटिटी कौन है, क्या है और उसके यूनिट्स क्या है उसको अच्छे से याद रखिए। जी, सम यूनिट्स रिटेन आपके आगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये जो सम यूनिट्स रिटेन फॉर जनरल यूज़ ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे मिनट में कितने सेकंड होते हैं,
ठीक है। मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके कुछ वैल्यूज़ है। ये सभी चीज़ें भी हमको याद रखना है ताकि आगे चल के हमको न्यूमेरिकल में इसका यूज़ करना है, तो हमको ये चीज़ें याद होना चाहिए ताकि जिससे हमारा जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अच्छे से इजीली हो सके। मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। मिनट को सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे, कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। सेकंड है डे में होते हैं 24 आवर। टोटल उसको सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86,400 सेकंड। ईयर, ठीक है। ये सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसके वैल्यूज सामने दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, किसी लंबी दूरी को मेज़र करने के लिए, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट आर, सामने स्क्रीन में दिख रहा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट आर अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विथ अ मीटर स्केल। एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन सच केस इन द पैरालैक्स मेथड। जो लंबी दूरी के जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए क्या हम किसी भी प्रकार के मेज़रमेंट यूनिट का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे बहुत दूरी है तो उसको किसी टेप से नापा जा सकता है क्या, उतने बड़ा लेंथ का टैप यूज़ किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिस फार्मूला को बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। जैसे यहाँ से सन की दूरी, यहाँ से मून की दूरी, उसको मेज़र किया जा सकता है क्या, तो इजीली मेज़र किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है। तो इन दूरियों, लंबी दूरियों को मेज़र करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। ये जो सामने स्क्रीन में जो इसके थ्योरी है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके फार्मूला यहाँ पे सामने स्क्रीन में दिख रहा है। ऐसे टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी डिस्टेंस से रिलेटेड है तो कवर कर लेते हैं। ये जो फार्मूला है इसी का यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है। जब एंगल रिलेटेड मेजरमेंट हो, इसके न्यूमेरिकल मैं सामने दे दिया हूँ, उसको आप एक नज़र पे देख लीजिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस या एंगल मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, उसके सभी बेसिक्स इस टॉपिक में कवर है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। ये सामने रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ, बहुत कम छोटी की क्वांटिटी का मेज़रमेंट करना हो तो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, बहुत लंबी दूरी का मेज़र करना हो तो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, उसके बारे में है ये टॉपिक। द साइज, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, the size of the object we came across in the universe vary over a very wide range। जो दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो या तो बहुत छोटे हैं या तो बहुत बड़े हैं या मीडियम आकार के हैं। दिस में वेरी फ्रॉम द साइज ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम 10⁻⁻14। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो वेरी करते हैं 10⁻⁻14 मीटर ऑफ द टीनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻26 मीटर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है वो या तो 10⁻⁻14 या 10⁻26 के रेंज के होते हैं। तो उनके मेजरमेंट के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उतने बड़े रेंज की मेजरमेंट या छोटे रेंज के जो वैल्यू के जो ऑब्जेक्ट है उनके मेजरमेंट के लिए पहला यूज़ किया जाता है फर्मी। ठीक है।
फर्मी, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, ये इसका मेजरमेंट एटम्स, न्यूक्लियस, इन चीज़ों के मेजरमेंट के लिए एंगस्ट्रॉम फर्मी का यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स 1 AU, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। AU का यूज़, ठीक है, सन और अर्थ के डिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए किया जाता है। या 1 लाइट ईयर का यूज़ भी लंबे डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ा जो यूनिट्स है वो होता है 1 पारसेक। याद रखिए, इन सभी में से आपको कोई ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है, उसमें से सबसे बड़ा या सबसे छोटा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट पूछा जा सकता है। तो इन सभी यूनिट्स को याद रखिए। इनके वैल्यू जो फिजिकल यूनिट्स जो दिए गए हैं उन साथ ही उनके वैल्यू के साथ, उसको भी आप अच्छे से याद रखिए, ये आगे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। बेसिक है, जिनको हमको जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ऐसे तो हमारे टॉपिक में दिया नहीं है, ये बस जानना जरूरी है। अगला टॉपिक है मेजर ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास मेजरमेंट के लिए कौन कौन से क्वांटिटी यूज़ किया जाता है, और बेसिक जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनके मास कितने होते हैं वो भी हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। साइज ऑफ प्रोटॉन्स, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस, ये सभी के यूनिट। ठीक है, लेंथ इस प्रकार है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यूरेनियम एटम, रेड ब्लड सेल, ये सभी को भी आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए, अब अपना मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। जान गए हम लोग में यूनिट्स, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। उसी के आगे एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट, यह भी अपने टॉपिक में नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेजरमेंट हर एक फंडामेंटल का एक्सपेरिमेंट साइंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। जो भी मेजरमेंट किया जाता है उसके रिजल्ट आने में कुछ न कुछ हर एक क्षेत्रों में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। हम कितने भी अच्छे मेजरमेंट कर लें मगर कुछ ना कुछ उसमें हल्की फुल्की त्रुटि रहती है, जिसको एरर के नाम से जानते हैं। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू, जो हर एक क्वांटिटी जो इज बेस्ड होता है मेजरमेंट के वैल्यू पे, आल्सो हैज एन एरर, जिसको एरर के नाम से जाना जाता है। वी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, इन एरर को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके बीच डिफरेंस यह है कि एक को एक्यूरेसी और दूसरे को प्रिसिशन के नाम से जाना जाता है। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, इतना ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट के, उसको एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। प्रिसिशन टेल अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट दो क्वांटिटी इज मेजर्ड। आप याद रखिएगा एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के डिफिनेशन को। डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इस टॉपिक में हम देखेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। इस टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम उसी क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। This article mainly focus on the dimension of physical quantities, dimension formulas and dimensional analysis. Before going through the dimension and dimensional formula, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला से जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स है उसको यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। फर्स्ट, यू रिक्वायर अ पीस ऑफ बेसिक नॉलेज अबाउट द बेसिक मेजरमेंट एंड फॉर दैट कंसिडर रीडिंग माई प्रीवियस आर्टिकल अबाउट द मेजरमेंट एंड डिफरेंट सिस्टम फॉर यूनिट्स। जो हम ऊपर में जो स्टडी किए हैं उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो फिजिकल
मेजरमेंट वाले जो टॉपिक है उसको। नो, लेट स्टार्ट विद द डायमेंशन। ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ 7। ठीक है, अभी हमने ऊपर में देखा था ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। जो सभी फिजिकल जो 7 फिजिकल क्वांटिटी थे वो इस प्रकार थे, सच एस मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सस्टेन। दिस 7 क्वांटिटीज आर कॉल्ड द 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल। ये सभी 7 क्वांटिटी को 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के रूप में पूरे वर्ल्ड पे जाना जाता है। वी कैन यूज सिम्बॉल इंस्टेड ऑफ द नेम्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटी। इनमें से जो 7 क्वांटिटी है उनमें से जो स्टार्टिंग के जो 3 है उनमें से मास को, ठीक है, ये डायमेंशन के जो सिंबल है इसको आप अच्छे से याद रखिए। इसी का यूज़ हम डायमेंशनल फार्मूला के डिराइव करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो एम का रिप्रेजेंटेशन मास के लिए किया जाता है। एल का रिप्रेजेंटेशन जो ये सिंबल है इसको याद रखिएगा, एम से मास को रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ 3 मैकेनिकल क्वांटिटीज। मैकेनिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। जो एम एल टी है उसका यूज इन 3 फिजिकल या मैकेनिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। दे कैन बी ऑल्सो बी डिनोटेड बाय यूजिंग द ब्रैकेट्स एम एल टी। इसी तीनों सिंबल का यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव करेंगे। अदर डायमेंशन आर डिनोटेड बाय के फॉर टेम्परेचर, आई फॉर इलेक्ट्रिक करेंट, सी डी फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड एम ओ एल फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, ये हो गया अपने डायमेंशन। ठीक है, जो एस आई डिराइवेड यूनिट्स है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है एस आई के, उनका यूज़ करके जो अनदर एस आई डिराइवेड यूनिट्स है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। वो इस प्रकार है, इस फर्स्ट कॉलम पे देखिए, इस साइड फिजिकल क्वांटिटी, इस साइड फिजिकल क्वांटिटी, उसके नेम, यूनिट्स, उनके यूनिट्स, उसके सिंबल और एक्सप्रेस्ड इन एस आई बेस यूनिट्स। देखिए फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी को किस, इसका यूनिट्स क्या है, हर्ट्ज, इसका सिंबल हो गया एच जेड, इसके एक्सप्रेस्ड एस आई यूनिट्स है। किस प्रकार यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, 1/T लिखा जाता है, 1/T। ठीक, 1/T के रूप में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/T है, टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा सेकंड, टी का हो जाएगा सेकंड। तो इसका जो एस आई जो बेस बनेगा वो एस इनवर्स, 1/S मीन्स एस इनवर्स। इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे अभी इसका फार्मूला। सेकंड है फोर्स, फोर्स का यूनिट्स है न्यूटन, सिंबल एन, एक्सप्रेस्ड इन एस आई यूनिट्स, एम के जी एस इनवर्स। फोर्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, एक नज़र इसको देख लिया, आगे मैं इसको फार्मूला के रूप में अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, ये वो सभी फिजिकल डिराइवेड एस आई यूनिट्स है जिसका हम अभी फार्मूला डिराइव, जिसका एस आई बेस यूनिट्स हम अभी डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इन सभी को टोटल आप अच्छे दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर इस बार पूछा जाएगा क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट्स के आधे टॉपिक को ये कवर कर रहा है, एसआई यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। चलिए देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला।
इस डायमेंशनल फार्मूलों का भी हम स्टडी कर लेते हैं। इसी बेसिस में जो क्वेश्चन पूछा अच्छा था अभी, उसी को यहाँ पे हम अभी सॉल्व करेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सामने है फर्स्ट को देखिए एरिया। एरिया को किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, सामने स्क्रीन में दिख रहा है एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ के लिए लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। मीटर के लिए लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? सिंबल एल। लेंथ के लिए क्या यूज किया जाता है? एल। लेंथ के लिए यूज करेंगे एल, ब्रेड्थ के लिए भी क्या यूज करेंगे? एल। सामने स्क्रीन में देखा एल एंड एल जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टू पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लेंथ एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ हुआ है, उसका यूनिट हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। बाकी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे बाकी वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो उसके पावर में क्या लगा देंगे हम? m के पावर 0। और यहाँ पे t भी प्रेजेंट नहीं है, तो t का पावर क्या लगा देंगे यहाँ पे? 0। इस प्रकार दिख रहा है आपको स्क्रीन पे एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m0 l टू पावर t l पावर 2 t0। जैसे आपको यहाँ पे लास्ट कॉलम पे दिख रहा है, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l टू t0। इस प्रकार आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का इस प्रकार डायमेंशनल फार्मूला आपको डिराइव करने आना चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा था पिछले बार, और हो सकता है कि इस बार आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन कौन सा था उसको अभी हम सभी ये सबको समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद उस क्वेश्चन को अभी बस इसके आगे उसी को हम देखेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया गया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लेंथ एल इंटू एल। तो एल टू पावर 3 हो जाएगा। बाकी क्वांटिटीज अब्सेंट है, तो इसलिए हो जाएगा m टू पावर 0, एल टू पावर 3, सॉरी t टू पावर 0। तो इसका फिजिकल डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml3t0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मास डेंसिटी मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है घनत्व। एरिया हो गया, एरिया को बोला जाता है क्षेत्रफल, वॉल्यूम को बोला जाता है घनत्व। अच्छा सॉरी, मास डेंसिटी को बोला जाता है घनत्व, वॉल्यूम को बोला जाता है आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। हिंदी मीडियम वाले लोग अच्छे से ध्यान दें, एरिया को लंबाई गुणित चौड़ाई के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, उसका फार्मूला डिराइव करना मैं अभी बता दिया। मास को बोला जाता है घनत्व। घनत्व का फार्मूला होता है जितना द्रव्यमान घनत्व मतलब जैसे कोई सपोज मैं ये गिलास ले लिया ना, एक गिलास ले लिया, इसमें जितना मास है, जितना इसका द्रव्यमान है, जितने वॉल्यूम में वो भरा गया है यहाँ पे क्वांटिटी या वाटर, ठीक है, वो उसके डेंसिटी कहलाएगा। जितना चीज़ें यहाँ पे भरा जा सकता है, जितने घनत्व तक वो भरा हुआ है, वो उसके मास ऑफ डेंसिटी कहलाया जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट्स हो जाएगा मास को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? एम में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एम में ही रिप्रेजेंट किया जाता है मास को। मास मतलब किलोग्राम को एम में प्रेजेंट किया जाता है। और वॉल्यूम को हम देखें अभी, वॉल्यूम का पावर होता है 3 एल टू पावर 3।
यहाँ पे आया था m अपॉन v, तो ये हो गया था m/l⁴। देखिए m ऊपर ही रहेगा ऐसे, और l जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, जो इसका पावर जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, -l⁻−3। और नीचे में t प्रेजेंट नहीं है, t पूरे इस फॉर्मूले में प्रेजेंट नहीं है, तो t का पावर हो जाएगा 0। इसलिए इसका डायमेंशनल डेरिवेटिव फार्मूला बना मास डेंसिटी का ml⁻−3 T0। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। बाकी इस डायमेंशनल फार्मूला को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको समझ में नहीं आया, आप मेरे से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका जरूर वहाँ पे हेल्प करूँगा, या ग्रुप में आप मेरे को इसको स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है प्रेशर। इस प्रेशर वाले को देख लेते हैं। इसी में से आपको एक क्वेश्चन पूछा था। प्रेशर, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का फार्मूला एक बार ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सामने ये फोर्स का हुआ। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml/T-2 है, ml/T-2। ठीक, फोर्स का। और प्रेशर बराबर है यहाँ पे, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से, एफ का अपॉन में दिया है एरिया, मतलब ए, इसका इक्वल हो जाएगा फोर्स का फार्मूला ऊपर में देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ml/T-2 दिया है, T-2 दिया है। यहाँ पर से देखिए, इसके नीचे दिया है एरिया। एरिया का फार्मूला हम ऊपर से देखे थे, एरिया का फार्मूला हो जाएगा L⁴ तो यहाँ पर देखिए प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ml⁻⁻1 T⁴ हुआ। अब इसी फार्मूला का आप याद रखिए, प्रेशर का पावर हो गया ml⁻1 T⁴ अब इसी का यूज़ करके हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए उसको देखते हैं। याद रखिए, प्रेशर का यहाँ पे फार्मूला है ml-1 T⁴ आपके अप्लाइड फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है। इस प्रकार वो क्वेश्चन पूछा गया था, सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इफ प्रेशर P इज गिवन बाय P इक्वल A⁻L⁴ B/BT, where L is the length, T is time and AB are constant. Find the dimensional formula of B। ऑप्शन आपको इस प्रकार दिया हुआ है, इसका आंसर कैसे आएगा इसको हम अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले भी एक बार देख ले फार्मूले क्वेश्चन को। यदि द P को P बराबर A-L⁴/BT से दर्शाया जाता है, जहाँ L लंबाई, T समय और AB स्थिरांक है, तो B का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका B का विमीय सूत्र हम ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक, P बराबर आपको दिया है यहाँ पे A-L⁴/BT। ठीक है, B और T इस प्रकार दिया है। P को हम जान गए, P का वहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था, m(L⁻⁻1), ठीक, फिर T⁴ T⁴,
t⁴ आया था। इसको याद रखिए। इक्वल के इस साइड a कांस्टेंट है तो a को हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है उसका, माइनस साइन का यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा l के लिए यूनिट्स क्या है, l का पावर 2 है, l का पावर 2 है तो l का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे b का भी कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए t है तो t के लिए यूज़ किया जाता है, t टाइम में है तो t के लिए यूज़ किया जाता है डायमेंशन t। अब आपको स्क्रीन पे इस प्रकार नज़र आ रहा है जो गिवन फार्मूला है उसके लिए। जो गिवन फार्मूला है वो m l⁻⁻1 t⁴ इक्वल t⁴ इक्वल l⁻² t। ठीक, और यहाँ पे b को हमको रखना है, b का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो b को अपने साइड रखते हैं, b को उधर ले जाते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 लगा लिए देते हैं। फिर हम तिर्यक गुना कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो b को इधर उस पार चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा l⁻², m l⁻⁻1 t⁴ उस साइड से आया और पहले से यहाँ पे t है। ठीक, पहले से यहाँ पे b के जगह पे b के साथ जो t था वो वाला यहाँ पे अभी रहेगा। ये इस प्रकार हुआ। अब लास्ट में अब क्या बचा, b इक्वल l⁻² m l-1 l-1, फिर यहाँ पे हुआ था t⁴ इंटू t⁵ t बचता है यहाँ पे t⁴1। देखिए जब ये m ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1, l का पावर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ऊपर में ऑलरेडी l⁻² है तो ये हो जाएगा l⁻3 हो जाएगा। ठीक, l⁻3, और यहाँ पे t2 और t1 है। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे जो फार्मूला उस पेज में जो दिया गया था वो फार्मूला थोड़ा सा रॉन्ग था। यहाँ पे पी का एक मिनट, प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m l-1 t⁻⁻2 होता है। हम माइनस यहाँ पे ये -2 होता है। ठीक, p का फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला ये हुआ। l के लिए राइट साइड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड पे l है तो l की पावर हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन bt, b अपने जगह रहेगा, t का हो जाएगा t के लिए हो जाएगा t। ये इस प्रकार हुआ, b को अपने जगह रखेंगे, b यहाँ पे रह जाएगा
फिर एल जो ऊपर में है एल टू पावर 2 वो ऊपर ही रहेगा, नीचे पे आ जाएगा एम एल माइनस 1, ठीक है, और टी माइनस टू, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में है टी। लास्ट पे क्या बचा, लास्ट में बचा बी इक्वल एल टू पावर 2 एम एल टू पावर -1 इंटू टी टू पावर -2 था यहाँ पे और पहले से टी है, ठीक। जब टी के पावर -2 है और यहाँ पे टी का पावर 1 है तो -2 में से एक 1 टी का पावर 1 कम हो जाएगा तो लास्ट में बचेगा। अब लास्ट में इसका फाइनल फार्मूला क्या आएगा, एल के पावर देखिए ऊपर न्यूमरेटर में देखिए एल के पावर जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर में एल के पावर -1 है। ये -1 ऊपर वाले के साथ जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एम का पावर नीचे में है प्लस में है, ऊपर के जाने के बाद क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। एल का पावर ऊपर में 2 है, नीचे से एक 1 और जाएगा, उसके साथ जब जुड़े ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा वो एल टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे से टी टू पावर -1 है और यहाँ पे टी के पावर 1 है, इनमें से एक कम होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो टी का पावर -2 और एक टी प्लस में है उसके साथ, तो दोनों जब आपस में माइनस हो जाएगा तो -T1 बचेगा। फिर ये -T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +T1 हो जाएगा, ठीक है, +T1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से हमारा मैच हो रहा है, बी का वैल्यू ये वाला ऑप्शन आ रहा है। देखिए m टू पावर -1 हमारा आंसर ये आया, m टू पावर -1 l टू पावर 3 t टू पावर 1, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है t में, मतलब इसका पावर है, यहाँ पे देखिए t में कुछ नहीं है, t का पावर कुछ नहीं मतलब उसका पावर 1 है। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में वहाँ पे जो हम पेज वहाँ पे जो PDF डालें वहाँ पे प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला गलत प्रिंट हुआ है वहाँ पे, इसलिए शुरुआत में हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग बन रहा था। फिर मैंने एक बार मेरे को लगा कि कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे करके, तो फिर मैंने वहाँ पे जाकर उसको रिमाइंड किया, अपने से सॉल्व करके देखा तो मेरे को समझ में आया कि वो गलत प्रिंट है वहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मेरे से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर में इसको रिकॉर्ड करके यहीं पे स्क्रीन पे ही इसको समझाना पड़ा, जो थोड़ा सा अच्छा से बन नहीं रहा है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो गलत दिया गया है, रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए हम उस क्वेश्चन में थोड़े से फंस रहे थे। मैंने इसको सॉल्व करके दिया अपने से, तो मेरे में ml पावर -1 t टू पावर -2 आना चाहिए, मगर यहाँ पे t टू पावर +2 दिया है, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा था, गलत हो रहा था। अब ये सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो भी एक बार अपना भी दिमाग लगाइए यहाँ पे कि कोई मिसप्रिंट तो नहीं है ना। इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टार्टिंग के कम से कम 10 तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि 10 जो है वो मेन फिजिकल क्वांटिटी से बनते हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उससे बनते हैं। फिर इसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग है वो इसी बाकी स्टार्टिंग के जो शुरुआत के जो इम्पोर्टेंट 5-10 है उससे ही डिराइव करके ये सब बनते हैं, बाकी अनदर क्वांटिटी है जो वो। चलिए अगला टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स आपके सिलेबस में मेंशन है और पिछले बार इसी वर्नियर कैलिपर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वह कौन सा क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पहले वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके बेसिस क्या है, वो सब देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन द लैब। जो वर्नियर कैलिपर्स है वो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है लैब वालों के लिए।
इसका मेजरमेंट लेंथ और डायमीटर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स normally we can measure up to 1 millimeter length by a meter scale. For measuring even small length, French scientist Pierre Vernier developed वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का यूज अप टू 1 mm लेंथ के, एक 1 मिलीमीटर के लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए इसके स्केल का उपयोग किया जाता है। इसका इसको देने वाले वैज्ञानिक थे वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, पियरे वर्नियर्स ने डेवलप किया, इसलिए इसको वर्नियर कैलिपर्स के नाम से जाना जाता है। सामने स्क्रीन में दिख रहा है आपको वर्नियर कैलिपर्स फिगर। वर्नियर कैलिपर्स कंस्ट्रक्शन किस प्रकार बना होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन। पहला मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर्स इज मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है, इज मेड अप ऑफ स्टील होस वन साइड हैज सेंटीमीटर और स्केल एंड अनदर इज इन इंच। इट इज डिनोटेड बाय एम इन द फिगर। जो मेन स्केल होता है देखिए उसको फिगर में एम से रिप्रेजेंट किया गया है, ये मेन स्केल है। ठीक, वर्नियर स्केल को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसी दोनों का ही यूज अभी हमको फार्मूला में करना है, उसी बेसिस पे हम आगे एक जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसमें दो जबड़े होते हैं, ऊपर में दिख रहा है ये ए बी जबड़ा एक, दूसरा पे सी डी जबड़ा। measuring diameter of glass measurable by using a pair of vernier calipers. Vernier scale. Second, this scale can be moved on main scale with the help of screw and can be fixed on the main scale at any place to take reading. It is shown as V in the figure. देखिए V के रूप में भी मैं ऊपर में गोला लगा के दिखाया था आपको। वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे है, वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे है, इसके ऊपर में यहाँ पे देखिए स्क्रू लिखा है। इस स्क्रू के सहायता से इसको ये मेन स्केल के साइड में इसको रोटेट किया जाता है। कोई चीज़ यहाँ पे रख दिया जाएगा जिसका मेजरमेंट करना है, देखिए आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है किसी चीज़ का, उसका डायमीटर वहाँ पे मेजर किया जा रहा है। जॉस, वर्नियर कैलिपर्स हैज टू जॉस, मतलब उसके दो जबड़े होते हैं। वन इज फिक्स्ड अस शोन इन फिगर पीसी, एक फिक्स होता है। ठीक, वर्नियर टू जॉस, वन इज फिक्स्ड अस शोन इन फिगर सी और डी, देखिए टू जॉस है सी डी और ऊपर पे ए बी। बी डी जो जॉस है वो फिक्स्ड होता है, ए डी जो जॉ है वो फिक्स होता है और बी डी जो जॉ है वो मूव होता है। द सेकंड जॉस क्यू डी इज फिक्स्ड ऑन द वर्नियर स्केल। आउटर जॉस आर लोअर साइड आर यूज्ड टू फाइंड आउट द लेंथ और आउटर रेडियस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट and the upper jaws are used to find out internal radius of hollow cylindrical object. With the help of strip n, depth of any part can be measured. जो सामने n दिख रहा है यहाँ पे, इसका मेजरमेंट डेप्थ नापने के लिए किया जाता है, मतलब किसी की गहराई नापने के लिए। ठीक है, किसी सिलेंडर की गहराई या किसी बर्तन की लंबाई गहराई नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एन वाले स्ट्रिप का। इस वाले जॉस का लंबाई और डायमीटर नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें याद रखिए कि एम मेन स्केल होता है, वी वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, एम और वी और इस एस और एन का यूज़ करके हम अभी यहाँ पे एक फार्मूला डिराइव करेंगे। उस फार्मूला के डेरिवेशन से ही पिछले बार आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। Screw jaws QD can be moved in any direction with the help of screw S। ठीक, प्रिंसिपल सामने स्क्रीन में दिख रहा है आपको प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल को आप अच्छे से याद रखिएगा।
The smallest quantity which an instrument can be measured is called its least count. जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वन ईयर कैलिपर्स में मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट. Therefore, the difference between the length of one division of main scale and the length of one divisor vernier scale is called vernier constant or least count. It is the smallest length that can be accurately measured by this instrument. The value of one division of main scale is S. The value of main scale is S units and the value of division of vernier is V units. Suppose the value of n parts of division of vernier scale is equal to n minus 1 of main scale. उसका फार्मूला हो जाएगा जो मेन स्केल है वो n माइनस 1 इंटू एस इक्वल एन वी. मेन स्केल का जो डिवीज़न है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वर्नियर कैलिपर्स का जो डिवीज़न स्केल है वो n माइनस 1 मल्टीपल ऑफ मेन स्केल के इक्वल होता है एन वी. इसको आप जब सॉल्व करेंगे सिंपल करेंगे तो इस प्रकार एक फार्मूला बनेगा. ठीक है, इसका जो फाइनल फार्मूला आएगा वो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है लिस्ट काउंट का उसका फार्मूला इस प्रकार है. वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. ठीक है, लिस्ट काउंट रेशियो होता है वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल में दिया रहेगा. ठीक है, मेन स्केल का जो वैल्यू डिवीजन में जो मेजरमेंट करते हुए जो वैल्यू आएगा मेन स्केल में वो वर्नियर कैलिपर्स के साथ मेजरमेंट करने के टाइम जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होगा वर्नियर स्केल में उसके रेशियो को दोनों के रेशियो को बोलते हैं लिस्ट काउंट. दिस इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट और लिस्ट काउंट. टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ठीक याद रखिएगा लिस्ट काउंट. इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा. टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग लिस्ट काउंट. टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल किस प्रकार फाइंड करेंगे. द लिस्ट काउंट विथ टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल. टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल विल बी इक्वल टू इट्स टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल एंड टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल. इफ द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल. यदि एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल का वैल्यू एस इक्वल 1 mm है एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल 10 है. देन ठीक है, मेन स्केल का वैल्यू अगर 1 mm दिया है और टोटल डिवीजन अगर वर्नियर स्केल पे 10 है देन लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स विल बी एस एन इक्वल 1/10 या 1 mm. ये लास्ट जो पॉइंट है इसको अच्छे से आप याद रखिएगा. इसको अच्छे से याद रखिएगा. लिस्ट काउंट एस एन अपॉन 1/10. इसका ये वाला वैल्यू mm में इसको यूज़ करेंगे 0.1 mm और जब सेंटीमीटर में दिया गया हो तो 0.01 सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे. ठीक है, लिस्ट काउंट टोटल नंबर ऑफ काउंट यूज़ रीडिंग टोटल नंबर ऑफ रीडिंग निकालने के लिए इससे जो लिस्ट काउंट है उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा. आगे हम क्वेश्चन उसको देखेंगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन ऐसे ही सामने न्यूमेरिकल. फिर जो प्रीवियस जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. इफ द लेंथ PQ of any object is to be measured by vernier calipers, then the said object must be fixed in between the jaws. Note, take the reading of vernier
स्केल अस फॉलोइंग, सो द लेंथ पी क्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, एक सपोज अपन समझने के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं। द रीडिंग ऑफ मेन स्केल, द रीडिंग ऑफ मेन स्केल यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर ले लिए। वैल्यू ऑफ फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, इनटू लिस्ट काउंट। रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल का वैल्यू ये हुआ, प्लस जो रीडिंग करने के टाइम जो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न आया वो 5 आया। ठीक, इंटू जब सेंटीमीटर में लिए हैं तो हम लिस्ट काउंट का यूज़ किए हैं 0.01 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा 1.25। द लेंथ ऑफ पी क्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट लिए हैं एक जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, द लेंथ ऑफ पी क्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज 1.2 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं इस फार्मूला के बेस पे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस प्रकार था। इसी फार्मूला के बेस पे ना यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है इस वाले फार्मूला को आप याद रखिएगा, इस वाले को, इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे फिजिक्स का है, सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इन अ वर्नियर कैलिपर्स 90 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड, ठीक है, विद द 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, जब 90 मेजरमेंट किया जाता है तो कोइंसाइड होता है। ठीक है, 90 डिवीजन जो है वो वर्नियर कैलिपर्स के 20 डिवीजन के बराबर वो मिलता है वहाँ पर। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, ठीक है, इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल में जो मेन स्केल है उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन mm में है, तब फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द कैलिपर्स। जो लिस्ट कांस्टेंट का फार्मूला है उसको आप वहाँ पे फाइंड कीजिए। इसी को हिंदी मीडियम वाले देखिए। किसी वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल के 90 डिवीजन वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन के एकदम अनुरूप है, मतलब उसके बराबर है। यदि मेन स्केल का छोटा डिवीजन 1 mm है तो कैलिपर्स का वर्नियर स्थिरांक ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे उसका वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम देखते हैं यहाँ पे, उस प्रीवियस जो फार्मूला हम देखे थे उसका यूज़ करके। देखिए उसका सॉल्यूशन क्या दिया है क्वेश्चन में। इफ़ वर्नियर कैलिपर 90 डिवीजन इक्वल है 20 डिवीजन, जो 90 डिवीजन जो मेन स्केल के जो डिवीजन है वो 20 डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स के इक्वल है। ठीक, देखिए मेन स्केल में डिवीजन दिया है, मेन स्केल में डिवीजन दिया है, मेन स्केल का डिवीजन दिया है 0.1। 20 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का जो वैल्यू है वो इक्वल है मेन स्केल 90 मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल है। तो VSD वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू इस प्रकार हो जाएगा 90/20 MSD। ठीक है, इस वाले फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 MSD का वैल्यू दिया है 0.1 सॉरी यहाँ पे mm दे दिया, सेंटीमीटर दिया है, ये mm में दिया वहाँ पे। ठीक है, mm में दिया है, उसको आप mm ही याद करिएगा। ठीक, 0.1 mm। जब इसको सॉल्व करेंगे 90/20 को सॉल्व करेंगे इंटू 0.1 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.95 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट बराबर होता है, ऊपर हम देखे थे, लिस्ट काउंट इक्वल होता है MSD माइनस जो मेन स्केल का डिवीजन होता है वो माइनस होता है वर्नियर स्केल के डिवीजन के। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन को माइनस कर देंगे वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो मेन स्केल के डिवीजन का वैल्यू दिया है 0.1,
हमारा वर्नियर स्केल का डिवीज़न का वैल्यू आया इस प्रकार 0.995 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर में है, mm में है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू आया है, अच्छा सॉरी यहाँ पे आया है वैल्यू सेम 0.05 सेंटीमीटर। वहाँ पे मेन स्केल एम एच डी इक्वल यहाँ पे दिया है 1 mm, उसको सेंटीमीटर में बदला गया है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 0.1। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पॉइंट, इसलिए वहाँ पे सेंटीमीटर दिया। ठीक है, वहाँ पे सेंटीमीटर ठीक है, तो यह वैल्यू भी सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 0.05 सेंटीमीटर। इस सॉल्यूशन हम देख लिए किस प्रकार उसको सॉल्व करना है। इस पीडीएफ में मैं आपको लगभग वर्नियर कैलिपर्स के 10 से 12 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसका फार्मूला मैं आपको बता दिया किस प्रकार है ये। इसको अच्छे से आप और देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार सामने स्क्रीन पे देखिए, आपको मैं वर्नियर कैलिपर्स के लगभग 10 न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे दिया हूँ। उसको ऊपर में फार्मूला जो बेसिक थ्योरी पढ़े थे उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर दूंगा। वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आई होप आप सभी इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके सॉल्यूशन भी नीचे दिए हुए हैं, सभी सॉल्यूशन मैं बना के रखा हूँ यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा 13 क्वेश्चन यहाँ पे है। एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा। वर्नियर कैलिपर से पिछले बार एक क्वेश्चन उठाया गया था, हो सकता है कि इस बार एक क्वेश्चन और आ जाए। पीएससी वाले अधिकतर फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा घुमाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही पूछा गया था, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही इसके स्क्रू गेज से टॉपिक भी है उसमें, तो उसके गेज के भी न्यूमेरिकल मैं टेलीग्राम में पीडीएफ बना के डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गई इसके टोटल 13 न्यूमेरिकल ना। एक मिनट, स्क्रू गेज ये हो गया वर्नियर कैलिपर से टॉपिक पूरा कवर। इसको न्यूमेरिकल को अच्छे से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन को यहाँ पे तो बता पाना संभव नहीं है अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होते जा रहा है। वहीं पर स्क्रू गेज के भी मैं टॉपिक यहाँ पे कवर किया हूँ, उसके थ्योरी ये सामने है आपकी स्क्रीन पे। ये स्क्रू गेज है, ठीक, इसके थ्योरी को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके भी लिस्ट काउंट के जो फार्मूलेस है वो इस प्रकार है। चलिए अगला मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन इस बार बन सकता है। इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। इसके वेक्टर और स्केलर के जो मैथमेटिकल पार्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको मैं मैथ्स की वीडियो में कवर करा दूंगा। और अभी इस टॉपिक के जैसे कवर होता है उसका पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन से संबंधित मैथ्स के ये टॉपिक आपके लिए इस एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार इस क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर एक न्यूमेरिकल देखने मिल सकता है। या अगर थ्योरेटिकल बेसिस पूछे फिजिक्स क्या है बेसिक्स टॉपिक से,
जो प्रिंसिपल है उसके बेसिक डिफिनेशन से पीएससी बहुत घुमाता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिक्स को अभी आप अच्छे से क्लियर रखिए, कौन से स्केलर क्वांटिटी होते हैं, कौन वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, वो भी अच्छे से देख लेते हैं। और इसके जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसके न्यूमेरिकल बेस्ड मैं बना के पीडीएफ वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक। और उसके जो भी बेसिक्स है एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, सभी को हम मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू मेन हेडिंग, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक, यहाँ पे देखिए वेक्टर क्वांटिटी, इस डिफिनेशन को, अ वेक्टर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, साइज एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वह है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और मोमेंटम को आपको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और उसके डायरेक्शन भी बताने होंगे, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है ना। स्केलर, यहाँ पे देखिए स्केलर, अ क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली वाइल डायरेक्शन एंड नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। जैसे देखिए स्पीड को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होता है, मगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होता है। स्पीड को बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होता, कितना प्रेशर लग रहा है उसको सिर्फ प्रेशर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होता है, क्वांटिटी की नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है किसी चीज़ का, ठीक है, किस दिशा में टेम्परेचर है ऐसा नहीं बताते हैं, कितना टेम्परेचर है उसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज़ किया जाता है, इसलिए टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, कितना एनर्जी है उसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज़ किया जाता है, इसलिए स्केलर एक, फिर प्रेशर, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी प्रकार वेट हो गया, ठीक है, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए कुछ लिस्ट में दिया हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अपना माइंड चलाइएगा कि कौन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बेसिक जो ट्रिक है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको सेंड कर दूंगा, उस ट्रिक को, कि वो आपको देखते ही पता चल जाता है कि कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको इस लिस्ट बना के मैं दिया हूँ, सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये सभी नामों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस भी यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट कवर। इसके पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप यदि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्द जुड़िए। साथ ही यदि आपने अपने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।